स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट सर्वनाम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? इस वीडियो में हम कंप्लीट सर्वनाम बताने वाले हैं। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सारे की परिभाषा समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्वनाम हो ही नहीं सकता है जो आपको याद नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन बनेगा पहला, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, कुछ, जो, सो। ठीक, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? ये देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आइए सबको परिभाषा बारी बारी से समझेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है। यानी बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, तुम, वह, हम। देखिए, उसको आसान भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में बातचीत होता होगा उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पास या दूर किसी निश्चित वस्तु, पास या दूर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पास, दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है। उदाहरण जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक, उसके बाद देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। उदाहरण कोई, कुछ। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए होता होगा। इसमें प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कौन, क्या, किसे, क्यों। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें प्रश्न का बोध होगा, इसमें प्रश्न के लिए होगा। जैसे कौन, क्या, किसे, क्यों। बहुत छोटा शब्द में ही आसान भाषा में ही लिखा है। ये नहीं हम चाहते हैं कि बहुत लंबा तगड़ा परिभाषा लिखा दे ताकि समझने में भी परेशानी और याद भी रखने में भी परेशानी। बहुत छोटा में इसलिए लिखे हैं। इसके बाद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों या शब्दों में संबंध बताने के लिए होता है। यानी दो वाक्यों या शब्दों में संबंध बताने के लिए होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कर्ता के स्वयं के लिए है, कर्ता के स्वयं के लिए। उदाहरण जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने, आप, वह। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। हिंदी सर्वनाम शब्द 11 है। हिंदी में सर्वनाम शब्द कितना है? 11 है। कोई बोलेगा हिंदी में सर्वनाम शब्द कितना है? तो 11। जैसे
क्या क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, क्या, कोई, कुछ। ठीक, कौन, क्या, कोई, कुछ। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? शब्द कितने हैं? तो 11 है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।